नमस्कार, आप सभी देशवासियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। सभी खबरें जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल बता दें कि दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए जल्द ही दिए जाएंगे। दरअसल बता दिया जाए कि देश में चल रही परेशानी के कारण सरकार इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए जल्द ही दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 40 घंटे में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई है। आपको बता दिया जाए कि ऐसे में कोई भी यहाँ पे परेशान नहीं है। लॉकडाउन कर दिया गया है पूरी दिल्ली को, देश में हर जगह यहाँ पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दरअसल बता दिया जाए कि सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। इस संकट की घड़ी में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सरकार यहाँ पे 5,000 रुपए दे रही है। ये बड़ी खबर है आप सभी के। इसी के साथ आप सभी को अगली बड़ी खबर बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 8 रुपए का कर सकती है इजाफा सरकार। जी हां, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए बदला कानून। दरअसल बता दें कि सरकार ने अब वित्त विधेयक को 8वीं अनुसूची में संशोधित करते हुए इस सीमा को पेट्रोल के मामले में बढ़ा करके 18 रुपए और डीजल के मामले में 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कभी भी 8 रुपए का इजाफा किया जा सकता है। सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि का अधिकार हासिल कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि संकट की घड़ी में आप लोगों को बता दिया जाए कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अपना खजाना भरने वाली है। यानी आप लोगों को बताएं तो सरकार देश में हर चीज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती है। कभी भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 8 रुपए प्रति लीटर तक का सरकार इजाफा कर सकती है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। इस बात की बड़ी जानकारी दी है। दरअसल बता दिया जाए कि खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी अब जरूरी नहीं है। यानी आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस संकट की स्थिति में उद्योगों के लिए राहत पैकेज पर काम जारी कर दिया है। इसके लिए भी जल्द ऐलान होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटा करके 9% भी कर दिया गया है। यानी देश में इस संकट की स्थिति में आप लोगों को बता दिया जाए कि सरकार ने मंगलवार को आम आदमी के लिए बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मौजूदा हालात पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगों के लिए राहत पैकेज का जल्दी ऐलान किया जाएगा। आम आदमी के लिए भी बड़ा ऐलान किया जाएगा। दरअसल बता दें कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अगले 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। यानी वित्त मंत्री ने कहा कि आईटीआर रिटर्न फाइल भरने और पैन आधार लिंक कराने की तारीख को भी अब बढ़ा दिया गया है। यानी 30 जून तक आप लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। आपके बैंक खाते में अगर 1 रुपया भी होगा तो आपका बैंक खाता बंद नहीं होगा। मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और आपको किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर किसी भी तरीके का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। यानी एटीएम से 3 महीने तक आप लोगों को पैसे बिल्कुल फ्री में निकाल सकेंगे। आपको एक भी पैसे का चार्ज नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात की पुष्टि की है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि 1 अप्रैल से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। कम्यूट का विकल्प चुनने वाले पेंशनरों को रिटायरमेंट के 15 साल बाद मिलेगी मुफ्त फुल पेंशन। जी हां, दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूट करने का आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि विकल्प चुनने वाले पेंशन धारकों को रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर होने वाले 6.3 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि नई अधिसूचना से ईएफओ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था पुनः लागू कर दी जाएगी। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि 1 अप्रैल 2020 से ये सारी फायदाएं आप लोगों को मिलने लगेंगी। यानी 1 अप्रैल 2020 से उससे ज्यादा पेंशन आप लोगों को मिलेगी। ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि देश में चल रही परेशानी के कारण बैंकों में आज से मिलेगी सिर्फ 50% सुविधाएं। जी हाँ, दरअसल बता दिया जाए केवल 50% स्टाफ रहेगा छुट्टी पर, 50% काम होगा बैंकों में। दरअसल बता दिया जाए कि देश में चल रही परेशानी, विकट स्थिति, संकट की घड़ी में यहाँ पे बैंक
बैंकों को भी लॉकडाउन कर दिया गया है, साथ ही देश भर में हर एक जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी इसके बाद से लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते और एक बाजार में अगर 5 लोग से ज्यादा दिखते हैं तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी सरकार ने जारी किए हैं। यानी लाठीचार्ज भी किया जा सकता है। दरअसल बता दिया है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। आप लोगों को बता दिया जाए कि 23 मार्च से बैंकों को भी यहाँ पे बंद करने के लिए कहा गया है। दरअसल बता दिया जाए कि बैंकों में यहाँ पे लगभग 15% यानी हर तरीके के काम यहाँ पे बैंकों में नहीं होंगे। केवल आप लोगों को कैश का लेन देन होगा, यानी आप लोग बैंकों में पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं और कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों में फर्जी का कोई भी कामकाज नहीं होगा। फिलहाल 1 अप्रैल से सारी सुविधाएं लगभग शुरू हो जाएंगी, लेकिन 1 अप्रैल तक आप लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और 31 मार्च तक देश के सभी जिलों को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद से सभी जिले लॉकडाउन कर दिए गए। अपने अपने डीएम को आदेश जारी किया गया। दरअसल बता दिया जाए कि देश के सभी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, वो अपने अपने राज्य में हर जगह लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद से अगर कोई भी मार्केट में घूमता दिखता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज भी की जाए। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि यूपी में 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को भेजी गई 1000 रुपए की पहली किस्त। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए आ चुकी है कि देश के इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश में लगातार यहाँ पे जंग जारी है। यानी आप लोगों को बताएं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश के सभी, जी हाँ, यूपी में 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की किस्त भेज दी गई है। यानी इस समय लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, यानी कामकाज पूरी तरह से ठप है और लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए सरकार, योगी सरकार यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रही है। यानी 1,000 रुपए सभी बैंकों के खाते में भेज दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत आप लोगों को बता दिया जाए कि हर जो श्रमिक है उनके बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि भेजी गई है। जिनका भी रजिस्ट्रेशन था यहाँ पे उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। यानी सरकार, योगी सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों के मदद करने के लिए बहुत ही ज्यादा सामने आ रही है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि देश में लॉकडाउन के बाद सरकार ने श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 1,000 रुपए का सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेज दी गई है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 20 जगहों पर आने वाला है तेज तूफान। जी हाँ, मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए कहा कि अगले 2 घंटों में दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान आने वाला है। वहीं आंधी तूफान के बाद पूरी दिल्ली एनसीआर में बारिश भी शुरू हो गई है। दरअसल बता दिया जाए कि दिल्ली एनसीआर में कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। दिल्ली में काले बादलों ने दोपहर होते होते डेरा जमा लिया है। वहीं एनसीआर में कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बता दिया जाए कि गुरुग्राम में काले बादल छा गए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आप लोगों को बता दिया जाए कि दिल्ली एनसीआर में तेज तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। यानी मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के उत्तरी इलाकों में बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पे जताई जा रही है। आप लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, फंसे यात्रियों के लिए खत्म किए ये नए नियम। जी हाँ, दरअसल बता दिया जाए कि भारतीय रेलवे ने कई जगहों पर फंसे यात्रियों को रिटायरिंग रूम में ठहरने का आदेश दिया है। सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाने तक यात्री रिटायरिंग रूम में ठहर सकते हैं। यानी देश में भारतीय रेलवे ने संकट की स्थिति में जितने भी यात्री फंसे हैं उनको यहाँ पे एक बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने कई जगहों पर फंसे यात्रियों को रिटायरिंग रूम में ठहरने का आदेश दिया है। सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाने तक यात्री रिटायरिंग रूम में ठहर सकते हैं। दरअसल बता दिया जाए कि देश में चल रही परेशानी के कारण लोगों को पैसेंजर ट्रेनों के साथ ही कई सारी ट्रेनों का संचालन 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। इतिहास में पहली बार रेलवे ने कई दिनों के लिए ट्रेनें रद्द की हैं। यानी 31 मार्च तक देश में लगभग सभी तरह की ट्रेनें को रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। और ऐसे में जो यात्री फंसे हुए हैं उन यात्रियों को रिटायरिंग रूम में ठहरने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल बता दिया जाए कि जो यात्री फंस चुके हैं, मतलब रेलवे स्टेशनों पर फंस चुके हैं, उन लोगों को रिटायरिंग रूम में ठहरने का निर्देश जारी किया है। दरअसल 31 मार्च तक सभी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 31 मार्च के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की जा सकती। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि देश में चल रही दिक्कत परेशानी के कारण, लॉकडाउन होने के कारण महंगी हो रही है रोजमर्रा के सामान की चीजें। आप लोगों को बता दिया जाए कि देश में लगातार यहाँ पे हर चीज महंगी हो रही है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अब लॉकडाउन होने की वजह से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही है। यानी खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, जिसका असर अब आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार कर रही है कि हमारे पास हर एक चीज की व्यवस्था है, हम कोई भी चीज महंगी नहीं होने देंगे, लॉकडाउन के बाद भी कोई भी चीज महंगी नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में दौरान दाल और सब्जी, खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि दर्ज हुई है। खुदरा बाजार में यह इजाफा और ज्यादा हो
चुका है। यानी आप लोगों को बताएं तो 31 मार्च तक बाजार बंद होने की वजह से कई सारी चीज़ों के दामों का संतुलन बिगड़ सकता है और आम आदमी की जेबों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दरअसल बता दिया जाए कि जो हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, यानी दाल, खाने पीने की चीज़ें, रोजमर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली, इन चीज़ों को यहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से, यानी भारत बंद होने की वजह से हर एक चीज़ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी चीज़ के हम दाम बढ़ने नहीं देंगे, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी बैंकों के यहाँ पे टाइमिंग भी बदल दिए गए, यानी हर एक चीज़ महंगी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगली बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि इन बैंकों के टाइम बदल दिए गए, यानी देश के कई सारे बैंक, फेडरल बैंक ने 23 मार्च से 27 मार्च तक अपने कामकाजी घंटों में बदलाव कर दिया है। यानी देश के कई सारे बैंकों के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। बैंक अब सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ही खोले जाते हैं, यानी बैंकों में चल रही 50% कामकाज हो रहा है। देश में बता दिया जाए कि बैंकों को इस समय में बदलाव कर दिया गया है। ये बदलाव कुछ दिनों तक रहेगा, फिर से अपने समय अनुसार बैंक खुलने लगेंगे, यानी जैसे पहले बैंक खुला करते थे उसी तरीके से फिर बैंक खुलने लगेंगे। लेकिन फिलहाल इस संकट की घड़ी में सरकार के द्वारा लॉकडाउन घोषणा करने के बाद देश में बैंक 31 मार्च तक इनके समय में बदलाव किया गया है, यानी सुबह 10 बजे बैंक खुल रहे हैं और दोपहर 2 बजे तक बैंक बंद हो जा रहे हैं, यानी बैंकों में कामकाज कुछ ही घंटों तक हो रहा है। ऐसे में आप लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप लोगों का बैंकों में कोई भी कामकाज है तो बहुत इमरजेंसी होने पर, यानी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास पैसों के बिना कोई भी कामकाज अगर आपका रुक रहा है, तभी आप लोग बैंकों में जाइए और पैसों का लेन देन कीजिए, अदरवाइज आप पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के ने सभी जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके बाद से आप लोगों पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का यह मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन का वीडियो पसंद आया होगा। सारी खबरें आप लोगों के लिए काम की सिलेक्ट करके लाई जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सरकार से जुड़ी हर एक योजना, डेली की डेली ताजा खबरें, मुख्य समाचार आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप लोग आपस में हम